नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आज चीन के ऊपर लगे हुए जो सबसे अधिक टैरिफ है 54% के उसकी, और बात करेंगे 440 बिलियन डॉलर के 2024 में चीन के द्वारा अमेरिका को किए गए एक्सपोर्ट की, कि उसके ऊपर तो ग्रहण लग गया। अब खबर यह है कि चाइना में फ्लड द मार्केट, वर्ल्ड मार्केट, क्योंकि अमेरिका में वो माल अगर नहीं खप पाएगा तो माल खपेगा कहां। अगर वो 440 बिलियन का माल, सपोज करो कि उसमें से 100-150 बिलियन खप भी गया अमेरिका में हाई रेट पे आके, तो बाकी जो सामान है वो दुनिया में कहां खपेगा। बाकी 200 देश हैं, वहां पे खपाने की कोशिश करेगा चाइना। 100 का माल 80 में बेचेगा, और उस दुनिया के अंदर लोगों को तो सस्ती चीज मिल जाएगी, लेकिन वहां की जो फैक्ट्रियां हैं वो सारी बंद हो जाएंगी। पैदा होंगे तो सिर्फ ट्रेडर्स, उधर का माल इधर, इधर का माल उधर। ये 440 बिलियन डॉलर का जो माल है साहब, ये दरअसल देखा जाए तो दुनिया में एक नई कहानी लिखने जा रहे हैं। ये नई कहानी जो है एक रियल फायरवर्क है, सब नए पटाखे छूटने जा रहे हैं। मैं भी सोच रहा था कि सबसे बड़ा खतरा तो ये निकल के आ रहा है कि अमेरिका ने 54% के टैरिफ तो लगा दिए। एक्चुअली 54% है नहीं, ये 70% है। आप कहोगे 70% कैसे भाई? 54% तो ट्रंप साहब ने लगाए हैं। पहले जनवरी में लगाए, फरवरी में लगाए, फिर मार्च में लगाए 10-10%, अब 34 और लगा दिए, 54 हो गए। इससे पहले बाइडेन भी तो लगा के गए थे और वो भी चल रहे हैं। तो कुल मिला के 70% के टैरिफ हैं। अब ये 70% के टैरिफ के ऊपर कुछ लोकल टैक्सेस भी अमेरिका में आ जाते हैं। तो क्या इतनी महंगी चीजें अमेरिकन नागरिक जो है, जो 80% हाउस होल्ड की चीजें चाइनीज खरीदते, आप खरीदेंगे क्या? अगर वो नहीं खरीदेंगे तो फिर खरीदेगा कौन? दुनिया में कहीं ना कहीं तो उसको खपाया जाएगा ना। अब चाहे इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल गुड्स हो, टॉयज हो, या फिर इसके अलावा कोई मशीनरीज हो, कंप्यूटर्स हो, लैपटॉप्स हो, मोबाइल्स हो, भाई कुछ भी हो सकता है ना। दुनिया जहान की चीज़ें, इवन वॉकिंग स्टिक भी जो होती है वो भी चाइनीज ही बनाते हैं, बाकी कोई बनाता ही नहीं है। वॉकिंग स्टिक जो बूढ़े लोग या असहाय लोग जो थोड़े बस बीमार होते हैं वो लेके स्टिक लेके चलते हैं। अब ये सामान को एक डेस्टिनेशन चाहिए, लेकिन अब सिर्फ चाइना के सामान को डेस्टिनेशन नहीं चाहिए, वियतनाम, कोरिया और जापान के सामान को भी डेस्टिनेशन चाहिए, एक नया डेस्टिनेशन। पर क्या दुनिया में लोगों के पास इतने पैसे हैं कि वो इतनी सारी चीज़ें देखा जाए तो खपत कर सकें? वो जापान का माल भी ले लें जो अमेरिका नहीं जाएगा हाई ड्यूटी के कारण। कोरिया और वियतनाम का माल भी 46% वियतनाम पे भी आ गया, कोरिया पे भी आ गया, तो ये माल खपेगा कहाँ? इसका मतलब कम कीमत पे कहीं तो झोंकने की कोशिश की जाएगी। इंडिया उनमें से एक है। इनको भी नया डेस्टिनेशन चाहिए। इंडिया के पास इतना माल है ही नहीं जो बेच पाए। चाइना का एक्सपोर्ट 3600 बिलियन डॉलर का, हमारा 400 बिलियन डॉलर, मैच तो है नहीं कहीं भी, 9 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट है। तो ट्रेड वार का जो डोमिनो इफेक्ट है वो बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि अगर चाइना अपना माल जगह जगह सस्ते दामों पर डंप करेगा तो फिर दूसरे देश बैरियर क्रिएट करेंगे, नॉन टैरिफ बैरियर क्रिएट करेंगे कि नहीं भैया तुम्हारा माल नहीं चाहिए, हमारी इंडस्ट्री मर जाएगी, हमारे ट्रेडर्स मर जाएंगे। तो रियल फायर वर्क तो अभी शुरू हुआ है, इसमें पटाखे तो अब छूटने शुरू हुए। चाइना अमेरिका का मेन दुश्मन है, ये तो बात सबको पता है, और चाइना को डुबोया तो अमेरिका तर गया। चाइना को मारना है, क्योंकि चाइना को मारेंगे नहीं तो अमेरिका बच नहीं पाता है। अब सवाल ही पैदा होता है कि 440 बिलियन डॉलर के गुड्स एब्जॉर्ब कौन करेगा? मेरे पास कुछ छोटे छोटे आंकड़े हैं। जो पूरा स्टील आता है अमेरिका में उसका 20% चाइना से आता है। जो चाइना में सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं उसका 25% मेड इन चाइना है। जो जूते आते हैं लेदर, उसका 33% चाइना से आता है। जो टॉयज आते हैं उसका 75% चाइना से आता है। ये तो मैंने कुछ आंकड़े दिए आपको।
और अदरवाइज तो एक अमेरिका का जो हाउस होल्ड है वो 80% जो चीज़ें खर्च करता है, खरीदता है, वो चाइना की होती है, किसी भी स्टोर से जाके खरीदता है वो। तो क्या चाइना का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को जीरो हो जाएगा? नहीं, जीरो तो नहीं हो सकता, जीरो तो कभी भी नहीं होगा। हो सकता है 50% डाउन हो जाए, 440 का $200 बिलियन हो जाए, 250 हो जाए, 100 हो जाए, इससे नीचे तो नहीं जाएगा। पर चाइना तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारा पैसा पंप इन कर रहा है। ट्रेड सरप्लस उसका 1000 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, जो कि दुनिया में पहली बार किसी कंट्री का हुआ है, आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। अब चाइना चाहता है कि ये सामान खपेगा कहाँ, तो क्या डोमेस्टिक चाइना में खप सकता है? नहीं, कहीं ना कहीं दुनिया में खपाना पड़ेगा। चाइना में वो सोच रहे हैं कि लोगों को उधार दिया जाए पैसे, बोरिंग कम कीमत पे, और उनसे कहा जाए चीज़ें खरीदो ताकि माल थोड़ा बिके। बोरो स्पेंड, तो चाइना की जीडीपी है करीब 1% डाउन हो सकती है इसी चक्कर में भी। चाइना ने भी अटैक किया, और जो चाइना का अटैक था वो एग्रीकल्चर में ज़्यादा हुआ शुरुआत में। तो चिकन, मीट, सोयाबीन, व्हीट, कॉर्न, कॉटन, ये किसान तो मर गए। कहाँ के किसान मर गए? अमेरिका के। सोयाबीन वाले मर गए, मक्का वाले मर गए, कॉटन वाले मर गए, बिल्कुल मर गए, खत्म हो गए, क्योंकि इतनी ज़्यादा ड्यूटी लगा दी कि वो कोई लेगा ही नहीं उसको। तो आएगा कहाँ से माल? बहुत सारा माल आ सकता है, ब्राज़ील से आ सकता है। ब्राज़ील से कैसे आएगा? क्योंकि वहाँ से ब्राज़ील का माल जब चाइना आएगा तो ड्यूटी कम है उसके ऊपर, टैरिफ कम है। तो अमेरिका को चोट तो लग गई ना। किसानों को कहा था कि भाई देखो, मैं तो तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा सोचता हूँ, लेकिन किसानों के पीछे पेट पे लात मार दी ट्रम्प साहब ने। तो एक्चुअली इतिहास इस बात का गवाह है कि टैरिफ लगा के कभी भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं मिलता किसी को। ग्लोबल इकोनॉमी पे इसका बड़ा असर तो होगा, उससे तो हम बच नहीं सकते। अब देखें क्या होगा, लेकिन ये 440 बिलियन डॉलर का माल दुनिया में कहीं तो डंप होने जा रहा है। फ्लडिंग तो हो रही है साहब, फ्लडिंग से बच नहीं पाएंगे हम, और भारत को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप WTO के रूल के मुताबिक इंपोर्ट्स बैन नहीं कर सकते आप। हो सकता है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो, लेकिन एंटी डंपिंग ड्यूटी नॉर्मल कंज्यूमर गुड्स पर लगाई नहीं जा सकती, बिल्कुल भी उस पर लगाई नहीं जाती। चाइना कॉस्ट कटिंग करेगा, बोलेगा 100 का माल 80 में ले लो। अमेरिका के जो इंपोर्टर्स हैं इंडिया से यही तो कह रहे हैं ना, 20% माल की कीमत कम करो तो हम खरीद लेंगे। 26% टैक्स लग गया आपको, ताकि हमारे पास जो लैंडेड कॉस्ट है वो करीब करीब उतनी ही पड़ी जितनी पहले पड़ती थी, अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ी सी बढ़ जाएगी चल जाएगा। तो इंडिया के जो प्रोड्यूसर थे, जो मैन्युफैक्चरर थे, जो MSME सेक्टर था, वो तो खत्म हो गया ना, मर गया ना बिल्कुल। 100 का माल 80 में ये कैसे बेच सकते हैं बेचारे? हाउ विल दे सेल? उससे अदर प्रोडक्शन कॉस्ट है उनकी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। ये सारा का सारा दिक्कत है। अब चाइना का माल फ्लडिंग तो होगा, ये 440 बिलियन डॉलर में से 200 बिलियन डॉलर, 250 बिलियन डॉलर दुनिया में झोंकेगा, वो कम कीमत पे झोंकेगा, अनप्रेसिडेंटेड लो प्राइस पे झोंकेगा। तब बाकी देश क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या और चुनौती हमारे सामने खड़ी हो गई है। इसकी ओर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ना केवल हमारे उद्योग धंधे मारे जाएंगे MSME वाले, बल्कि करोड़ों करोड़ों रोजगार समाप्त हो जाएंगे। ये खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। शुक्रिया आपका।